ओके। अभिषेक भाई, आपको क्या लग रहा है आपका जो एविक्शन हुआ वो फेयर हुआ? क्योंकि जो बाहर जितने भी लोग थे, व्यूअर्स थे, वो आपको कहीं ना कहीं टॉप 2 और टॉप 1 पे देख रहे थे, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मेकर्स ने आपको निकाल के बिग बॉस के घर में किसी मतलब बिग फैन बेस वाले इंसान को बचाने की और जिताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ऑल्सो एडिंग टू दिस, सलमान खान ने भी हिंट दिए थे कि अभिषेक का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं निकलने वाइज अशनूर थी, लेकिन आप फंस गए। देखिए, फेयर अनफेयर तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं ये कह सकता हूँ, मैंने जान लगा दी थी खेलने में, और मैंने दिल अपना निकाल के रखा था। जो कुछ भी किया था मैंने पूरे दिल से किया था, पूरी शिद्दत से किया था, डे वन से कर रहा था। ऐसा एक भी दिन नहीं था जब मैंने आई डेंट गो फुल पावर, और मेरे अपने सारे इमोशंस मैंने ला के रखे थे। मैंने कोई भी ऐसा इमोशन नहीं था जो मैंने लुका के रखा हो। आई वॉज आउट देयर, आई वॉज ऑन द फेस, चाहे वो मुझे दोस्ती निभानी हो किसी के साथ, या मुझे कैप्टनसी टास्क पे परफॉर्म करना हो, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना हो किसी के भी आगे, चाहे वो राइवल्स हों या वो दोस्त हों या नहीं हो। आई हैव केप्ट माई पॉइंट स्ट्रांगली, एंड मुझे लगता है कि एंड ये चीज़ लोगों को समझ आ रही थी। एंड जब सलमान भाई ने भी बोला कि वो छा रहा है हर जगह, एंड ही पीपल अंडरस्टूड ही वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, एंड और विद द टाइम आई विल गेट मोर स्ट्रॉन्गर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो रियलाइज़ कर गए थे कि यार ये सही मौका है, एंड आफ्टर इट्स अ गेम, एंड मैं रिश्ते निभाता रह गया, लोग गेम खेल गए। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट प्रणीत, बिकॉज उन्होंने आपको नहीं चूज किया, अशनूर को चूज किया, तो ये फ्रेंडशिप के बारे में आपको क्या कहना है? क्या वो अच्छे खेल गए? व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? देखो, अभी चूज़ तो उसको एक को करना ही था। वो उसको एक ऐसी सिचुएशन में भी डाला था, और अशनूर ने भी बहुत अच्छा खेला, एंड शी वॉज आउट देयर। बट मुझे ये इस चीज़ का बहुत बुरा लगा था कि मैं सबसे ज़्यादा सबसे पहले इमोशनल तब आपने देखा इमोशनल हुआ था कि यार दोनों में से एक तो जाएगा, ये कंफर्म था। तो आई फेल्ट रियली बैड अबाउट दैट कि यार जो लोग ये ट्राई कर रहे थे इनको तोड़ने का, इन्होंने कर दिया। फिर प्रणीत जो था, उसने हमेशा मुझे कहा है कि यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। मैंने उसे हमेशा सेकंड बोला था, ऐसा कि आप कहो कि अगर उसकी जगह मैं होता तो क्या करता, मैंने हमेशा उसे सेकंड प्रायोरिटी बोला है। बट ही हैज़ ऑलवेज टोल्ड मी कि मैं उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ। बट जब मौका आया तो ही अंडरस्टूड कि दिस इज़ द टाइम। आई फील दैट वे, एंड आई ऑलवेज से अफेक्शन शोज ह्यूमन मेंटालिटी एंड सिचुएशन शोज ह्यूमन रियलिटी। जी। अभिषेक, कहीं ना कहीं जो झगड़ा हुआ था आपका कुछ समय पहले ही गौरव और हम्म। प्रणीत से, वो एक मेन रीजन हो सकता है आपके इलेक्शन का? मुझे लगता है ही इज़ वेरी स्मार्ट दैट वे। एक इतने से इशू को लेके वो नहीं, एंड ही देखो अभी क्या चल रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है, ये आप नहीं कह सकते। बट मुझे इतना समझ आ रहा था कि लोगों को समझ आ गया था कि ही इज़ अनकंट्रोलेबल। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकता। अगर आपने देखा होगा, उसने ये बोला कि वो घर के हित में या उस तरीके से, ज़रूरी थोड़ा ना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू वो भेड़ चाल का हिस्सा कैसे हो सकता है। जब मेरा एक ओपिनियन है, मैं उस पर स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। आपका भी ओपिनियन है, आप भी अपने ओपिनियन में ठीक हो सकते हो, मैं भी अपने ओपिनियन में ठीक था। बट अलाइन होना ज़रूरी थोड़ा ना है, उसको आप कहीं ना कहीं आप बैलेंस करके चलते हो। तो मैं भेड़ चाल का हिस्सा नहीं था, उनको समझ आ रहा था इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, एंड ही इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। दिस इज़ द राइट टाइम। अभिषेक, सलमान सर ने गौरव को कहा कि ही इज अ सुपरस्टार। हम्म। यू ऑल, आप भी इतने सालों से इंडस्ट्री में जी। काम कर रहे हैं, क्या ये टैग सही दिया गया सलमान सर ने? देखो, सलमान भाई को What is जो, your thought on मुझे this? लगता है सलमान भाई ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला होगा। उनको लगता है तो उन्होंने बिल्कुल बोला है, एंड ही हैज़ बीन देयर इन द इंडस्ट्री सिंस सो मैनी ईयर्स। ही मेहनत करते हैं हम यहाँ पे पहुँचने के लिए, और सलमान सर बोल रहे हैं तो ऑफकोर्स उनको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड विद द फेलो एक्टर्स, यू फील प्राउड कि यार somebody is saying that kind of a thing to someone. अभिषेक, इस वक्त एक वीडियो आपकी है नशनूर की, काफी वायरल हो रही है। शायद आप लोग किसी एक कॉन्सर्ट में साथ गए थे, जिसके बाद ये है कि यार कि पहले से आपकी दोस्ती थी, एंड बिग बॉस में इट वाज अ प्लान। व्हाट यू वांट टू से, बिकॉज़ ये चैट में भी शुरू तो हुआ उस था। कॉन्सर्ट में बहुत बंदे गए होंगे, ठीक है, एंड वहाँ पे मैं अशनूर को आज तक मैं जानता नहीं था, ठीक है। और
मुझे पता चला निशांत भी वहाँ था एंड जो अशनूर का उसमें देखा मैंने वो सब, तो मैं उससे वहाँ पे मिला ही नहीं कभी। ऐसा नहीं हुआ कि कभी मैं मिला हूँ उससे, हाय हेलो हुई थी, दैट्स इट, बट वी वर नेवर एक्वाइंटेंस ऑल्सो। अशनूर और आपकी जोड़ी को आप कैसे देखते हैं? फैंस बहुत आपको पसंद किया आप लोगों को। यहाँ से बाहर आकर, क्योंकि अशनूर बहुत रो पड़ी, हाँ, इतना हाँ। वो रोती नहीं है किसी के लिए, आपके लिए बहुत रो पड़ी, हाँ, तो of क्या कहना course. चाहेंगे? I'm really worried about her कि she's all alone over there among those people, and I really wish कि वो strongly overcome करे। और I was very happy कि I found someone over there who can share the same thoughts, same point of views। एक out of in the whole chaos we were at peace together वहाँ पे। एक सुकून था, आपको आप किसी से अपनी बात रख सकते हो और वो आपको समझता है तो आपको अच्छा लगता है। और उसके काफ़ी मॉरल वैल्यूज़ थे, जो प्रिंसिपल्स थे, हम म्यूचुअली शेयर करते थे, कहीं ना कहीं सिमिलर थे वैल्यूज़। तो दैट्स द रीज़न हम अलाइन थे थॉट्स में भी। तो मुझे अच्छा लगा उसके साथ, अच्छा एक ऑर्गेनिक रिलेशन हमारा बिल्ड हुआ विद द टाइम, एंड या दैट्स इट। अभिषेक, एक ना एपिसोड का क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। लास्ट जो कैप्टनसी टास्क है उसमें आपको और अश्विन को जब निकाल दिया गया था, तभी दिखाया गया है कि जो अमान है उन्होंने शहबाज को इशारा किया था कि इनको निकालने के लिए। तो उस पर आप क्या कहना है? See, everybody was playing a game and everybody wanted to be saved, and they knew कि we were in the nominated list, and और अशनूर भी थी और नीलम भी थी। तो ठीक है, उसने गेम के लिए किया, उसको नहीं, ठीक है, गेम में तो अब इतना ऊपर नीचे करते हुआ वो संचालक था, तो कहीं ना कहीं उसका अपर हैंड था कि वो जो भी डिसीजन लेगा उससे ज़्यादा अनफेयर डिसीजन थे। और मैं टू बी ऑनेस्ट मैं वहाँ पे इसलिए गया था क्योंकि वो कहीं ना कहीं अशनूर को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, और वो आज तक कैप्टनसी टास्क में जीती नहीं थी, और मैंने इसलिए लेन स्विच करी थी ताकि वो फंसे ना। फिर व्हेन आई वेंट देयर आई रियलाइज कि नीलम मुझे पुश कर रही है एंड उन्होंने उसको फंसा दिया। अमाल भी उसके उस पर था एंड कुनिका भी जी उसके ब्लॉक में थी। मेरे पास स्पेस था, बट आई थॉट कि इट्स बेटर टू नीलम को हम लेके जाएं, एटलीस्ट वो नॉमिनेटेड है, कोई तो हो साथ में। तो इसलिए मैंने उसको बोला था मैं जाऊंगा तो ये लेके डूबूंगा, और जो हुआ भी। जैसे प्रणीत ने आपका नाम लिया और सभी बोल रहे हैं कि अश्विन से ज़्यादा डिजर्विंग आप, मतलब टॉप 5 में आपको रहना चाहिए था, क्या कहना चाहेंगे? और इनफैक्ट एक वीडियो क्लिप अभी लाइव की वायरल हो रही है जहाँ पर प्रणीत ये कह रहे हैं कि अभिषेक इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, उसका वो थॉट है, एंड लेकिन आपको क्या लगता है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जैसे कि इससे पहले बशीर भी था और आप जिशान सिद्दीकी, बशीर। कई सारे लोगों को बाहर का दरवाजा दिखा दिया, जिनकी वोटिंग अच्छी हो सकती थी, उन्हें इस तरह से निकाल दिया गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या गौरव खन्ना विनर हो गया? देखिए, आना जाना तो लगा रहता है, ये शो ही वही है कि आप नॉमिनेट होते हो, कोई आएगा, कोई मतलब कोई जाएगा ही जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं, मैं ये कह रहा हूँ गौरव खन्ना ही विनर होने वाले, ऐसा खबरें आ रही वो ही होंगे। एंड हाउ कैन आई से दैट? हैं। ऐसा पता चल रहा है सबको। हाउ कैन आई से दैट? और दूसरी साइड इस तरह की भी न्यूज़ कंटिन्यूसली बस कर रही है कि सलमान खान जो है वो कहीं ना कहीं अमाल को सपोर्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली। Okay. हर एक वीकेंड के बार इस तरह से दिख के आ रही चीज़ें। Okay. उस पे क्या टेक है आपका? देखिए, वो मुझे लगता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, उन्हें जहाँ पे जो लगता है वो बोलते हैं, और काफ़ी उनके जो थॉट्स हैं काफ़ी हद तक आपको समझ आते हैं और आप उन पे गौर करना चाहते हो। वो एडवाइस करते हैं, और मुझे लगता है दैट्स ओके। अगर उनको किसी पॉइंट, हर किसी के 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं हर सिचुएशन में, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, दैट्स ओके विद दैट। पर जैसे तानिया के बहुत सारे क्लिप्स दिखाए गए कि वो पीठ पीछे बुराइयां करती वगैरह, वैसे अमाल ने भी बहुत सारी चीजें की है, लेकिन सब कह रहे हैं कि सलमान खान ने वो मतलब मेकर्स अमाल को पूरी तरह से फायदा पहुंचाया गया है। देखो, अगर तानिया ने जैसा कुछ गलत बोला नहीं अमाल के बारे में या आपके बारे में भी, लेकिन मेकर्स इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे तानिया ही गलत है पूरी तरह से। तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर आप ये बात कह पा रहे हो तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी समझ आ रही है, एंड ऑडियंस ही है जो बचाएगी सबको, तो दैट्स ओके। अगर आपको समझ आ रहा है तो मतलब सबको समझ आ रहा है इसमें। What your view right now for Tanya, because it's a genuine compliment या flirting क्या था? देखो, मुझे ये लगता है कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट देते हो आप सबके सामने दे सकते हो, आपको अकेले में वो बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी चीज़ का पैटर्न होता है। अगर आप मुझे सबके सामने इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो और अकेले में आप मुझे हर बार कॉम्प्लीमेंट देते हो, और आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो थोड़ा आपको समझ आ जाता है, किसी को भी इंटेंशन समझ आ जाती है। और उसने कहीं फरहाना को ये भी बोला था कि जब अशनूर चली जाएगी हम अभिषेक के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये मैंने क्लिप देखी थी।
तो मुझे कहीं ना कहीं वो फ्लर्टिंग लगी, और क्योंकि इंटेंशंस मुझे समझ आ रही थी। हो सकता है कि उनको ये बहुत ही स्ट्रांग लगा वर्ड, मेरे लिए वो इतना स्ट्रांग नहीं था वर्ड। मेरे लिए इट्स लाइक कि यार आप एक जगह मुझे डबल इक्वेशन मुझे समझ नहीं आ रही थी। आप एक जगह मुझे सबके सामने इंसल्ट कर रहे हो और दूसरी जगह आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, और लगातार 20-25 बार। और जब ये पैटर्न मुझे दिखा तो मैंने ये बात शेयर करी लोगों से, एंड दे वर शॉक्ड बिकॉज शी वाज पोर्ट्रेइंग अ डिफरेंट साइड ना। तो लोगों को नहीं पता था, पीपल शुड बी नोन अबाउट दैट, तो इसलिए मैंने बताई थी। पर अभिषेक आपको याद होगा जब फरहाना ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया था पहले, तभी तानिया ही थी जो आई थी आपके पास, आपको संभाल रही थी। तो व्यूअर्स का कहना है तब आपको क्यों नहीं फ्लर्टिंग लगा था, अब आपको फ्लर्टिंग क्यों लगा? देखिए क्या होता है ना, हर चीज़ का पैटर्न होता है धीरे 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 धीरे। एवरीबडी इज मेंटेनिंग एन इक्वेशन विद समवन। मैंने भी उसको आज तक नॉमिनेट नहीं किया है, क्यों? ही वॉज ऑलवेज बीन, ही हैज़ नेवर यूज डेरोगेटरी वर्ड्स फॉर मी। मैंने, अगर आप देखोगे, मैंने उसको उससे सबसे पहले नॉमिनेट किया था, और मैंने बोला था, उसने मुझे भड़काने की कोशिश की थी। शी वॉज वेरी प्रोवोकिंग, और गौरव भाई के अगेंस्ट बोला था उसने, इसलिए मैंने उसको नॉमिनेट किया था। उसके बाद मैंने बात नहीं करी थी, क्योंकि मुझे बहुत लगा था ऐसे आप इक्वेशन इसके साथ मेंटेन करो जो आपको भड़काए ना। बहुत स्लाइली भड़काया था। उसके बाद मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि उसने कभी मुझे कुछ गलत बोला नहीं। और जहाँ तक नहीं, मैंने भी उसका बहुत स्टैंड लिया है। अगर आप नेहल के साथ भी देखोगे, जब उसको वो बैड ब्रेथ वाली बात हो रही थी, पोहे वाली, तो आई वॉज देयर, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने उसका साथ दिया था, स्टैंड लिया था। उसने वो भी बोला है। तो ये चीज़ें तो होती रहती, जब आपको कोई गलत दिखता है तो गलत आप उसका स्टैंड लेते हो, तो वो इक्वेशन रहती है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर वाज अ पैटर्न, दैट्स द रीजन आई सेड इट। एंड वी वर नॉट, एंड उस टाइम पे वो इंसल्ट भी नहीं कर रही थी, she was fine, but with the time she started insulting me in front of everyone to show the other group or whatever reason. Yeah. अभिषेक, आपके कई इंटरव्यूज में आपने ये कहा था कि मैं अपने पास्ट को बुलाकर बिग बॉस के घर में किसी से रिलेशन बनाने में, सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करने में सबसे आगे रहूंगा अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हुआ तो ये भी कहा जा रहा है क्या ये एक स्ट्रेटेजी थी अश्नूर के साथ आपका एक अच्छा बॉन्ड बनाना, एक अच्छा रिलेशन दिखाना? ऐसा मैंने कहा था, मैंने कहा होगा, ऐसा कभी मैं बोल नहीं सकता ये सब चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये बोला होगा कि अगर वहाँ पे कोई ऑर्गेनिक रिलेशन बनता है, और तो दैट्स ओके विद मी, एंड हर कोई आगे तो मूव ऑन करता ही है लाइफ में, तो वाई नॉट, एंड इट्स अ फ्रेंडली रिलेशन विद एवरीवन। मेरी इक्वेशन सबके साथ दोस्तियाँ निभाई हैं मैंने, चाहे वो आबिद हो, चाहे वो प्रणीत हो, चाहे वो मृदुल हो, चाहे वो जीके भाई हो, चाहे वो अश्नूर हो, मैंने सबके साथ दोस्ती निभाई है। और लास्ट तक किसी भी अपने दोस्त को मैंने अकेला नहीं छोड़ा। जिसको मैंने दोस्त बोला है उसके लिए मैं हमेशा स्टैंड लिया है। और अगर आप देखोगे, पूरी दुनिया एक साइड होती थी, पूरे सब एक तरफ होते, तो मैं एक तरफ होता था। मैंने हमेशा बोला, मेरा दोस्त अगर हार रहा है तो मैं उसके साइड होऊंगा, कभी उसे अकेला छोड़ूंगा नहीं, कभी जीत वाली साइड नहीं जाऊंगा। तो मैंने वो किया है। और बट बाहर से आपके लिए ये भी बातें बोली गई है कि जो ये अभी नोट चल रहा है वो जानबूझ के क्रिएट किया गया है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। What you want इतना to say? इतना बज़ जानबूझ के तो मैं पहले भी क्रिएट कर सकता था ना। ये तो मतलब, ये तो एक नैरेटिव देने वाली बात है, ये तो कुछ भी बोलने वाली बात है। इसका तो मुझे लगता नहीं है कोई वजूद भी है, कोई कुछ सब्सटेंशियल है ये चीज़। इतना इतना बज़, इफ़ एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट, एवरीबडी इज़ लाइकिंग दैट थिंग, तो इट्स द रियल बज़। Bio ex. हाँ This bio ex. हाँ, तो वो अब थी ना। तो अभी अब राइज करोगे लाइफ में तो बढ़ोगे आप। Last question है, उन्होंने काफी कुछ बोला उन्होंने। देखिए क्या होता है लाइफ में, आप आगे बढ़ते हो, और जब आप लाइफ में राइज कर रहे होते हो, तो ये मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, बहुत ही मेहनत करके पहुँचा हूँ। रात दिन एक किया है मैंने। ये मेरी सालों भर की कमाई है, जो आज आप मेरे सामने बैठे हैं, और आज मैंने जो बिग बॉस पे मैंने किया है, लोगों का प्यार मैंने जीता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग आते हैं लाइफ में, मुझे, जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके नीचे ही होते हैं। और हर किसी की लाइफ में अगर कोई आप राइज करते हो, तो सोशल पैरासाइट्स आते हैं, दे आर फेम डिगर्स, जो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे जो आप लाइफ में आगे कर रहे होते हैं, ताकि उनका कुछ भला हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन सबको थोड़ा इग्नोर कीजिए, ऐसे लोगों को आप इंकरेज मत कीजिए। वो मेरा पास था, बचपन की चीज़ें हैं, और जो भी बोला गया था, इट वॉज ऑल फॉल्स। इट्स वेरी ईजी टू बैश अ गाय, बैशिंग अ गाय इज़ इन फैशन। तो ये आपको इग्नोर करना चाहिए। एंड जब आगे बढ़ते तो ये तो होता ही है। अभिषेक, अगर आपके जगह पे कोई दूसरा बाहर जाता तो कौन जाता वो घर से? मैं तो कह रहा हूँ सबको भेजते एक्सेप्ट अश्नूर। हमें टॉप 2 में होना था, दैट्स व्हाट वी थॉट। मैं तो जीतने ही गया था, तो सबको जाना लाजिम है। और सोशल मीडिया पे फाइट हो रही है आपको लेकर और प्रणीत को लेकर, उसके बारे में देखिए वो तो अभी डिस्कशन का टॉपिक है ही, और इवन आई वाज हर्ट, क्योंकि ही टोल्ड मी कि
आई वॉज हिज फर्स्ट प्रायोरिटी. ठीक है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है बट ही ऑलवेज टोल्ड मी आई वॉज हिज फर्स्ट प्रायोरिटी. तो जब वो हुआ तो ठीक है, उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था एंड ही प्लेड द गेम. दैट्स ओके, दैट्स द गेम इज ऑल अबाउट. जाते जाते आपने बोला भी था अश्विन को कि किसी पे टच मत करना. बिल्कुल. तो क्या कहना चाहोगे? किन लोगों पे आप किन लोगों ने हर एक इंसान की बात करना चाहूँगा मैं, हर एक इंसान की बात करना चाहूँगा. वो ऐसे मुकाम पे पहुँच गई है जहाँ पे एक दूसरे को आपको वोट आउट करना पड़ेगा. एक्सट्रीम सिचुएशंस आ गई हैं, तो इसलिए अगर आपको ट्रस्ट करना है वो आप खुद होने चाहिए. मैं उसे ये भी बोल के आया था, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, गुरु गोविंद सिंह नाम कमावा. तो अकेला उसको लड़ना पड़ेगा और वो अकेले ही है, वो अकेले जीत के आएगी. आई विश ऑल द बेस्ट. हाँ, हुड पे या हुड पे अभी? बढ़िया बंदे हुड पे, बाकी सब ठुड पे. फैंस को मैं ये कहूँगा, इट्स आपके कौन है? टॉप 5 कुछ नहीं होता, विनर होता है. एंड आई विश अश्नू जीते. और मैं फैंस को ये कहूँगा, इट्स ओवरवेलमिंग. आई वॉज लिटरली इमोशनल जब मैंने आप सबके रिएक्शंस देखे. ऐसा लग रहा था वी वर इमोशनली बॉन्डेड. मैं आपका कोई फैमिली मेम्बर हूँ जिसके लिए आप इतना चेयर कर रहे हो. मैं अंदर हंस रहा था आप हंस रहे थे. मैं अंदर रो रहा था, आप रो रहे थे. मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा था, आप बुरा फील कर रहे थे. वी वर सिंक्रोनाइज इमोशनली एंड आई वॉज ओवरवेल्म्ड. थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव. एंड मैं हमेशा ये कह के गया था, दिल सबके दिलों पे करेगा राज हमारा बजाज. और वो मैं जब बाहर आया, वो होता देखा, तो आई वॉज इमोशनल. बस बस. थैंक यू. हाँ वो डायलॉग ओके. इसको साइड में विजुअल आराम से गिर ना जाए. रुक जाओ बाद में रुक जाओ. भाई तुम्हारे लेफ्ट में देखो ना, इस साइड. परफेक्ट. राइट हुआ. सर आपका बहुत बड़ा थैंक यू. थैंक यू. चलो एक बार सब ठीक है चाहिए. बढ़िया बंदे हुड पे, बाकी सब ठुड पे. बढ़िया बंदे हुड पे, बाकी सब ठुड पे. रीटेक. एक बार सब साथ में बोलेंगे, ठीक है? बढ़िया बंदे हुड पे, बाकी सब ठुड पे. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. फोटो दे दीजिए. थैंक यू. रब रखा. सर फोटो दे दीजिए. उसको फोटो. जा मचा ले जा जा जल्दी जाओ. ये जल्दी ये सब फोटो ले ले लो. लो यार. अमर जी हमारा भी आओ. फोटो ले लो सर से. थैंक यू.